शुरू करें? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद यूसुफ आपका मेज़बान। मैं आ पहुँचा हूँ आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के यहाँ, विजय श्रीवास्तव के यहाँ। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी समसामयिक चर्चाएँ चल रही हैं, उस पर उनके क्या बेबाक विचार हैं। गोरखपुर से सांसद प्रतिनिधि ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात कही है कि उनका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप गोरखपुर के होते हुए वो एक सिटिंग एमपी भी रह चुके हैं और इस वक्त वो उम्मीदवार हैं एमपी के। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर मोदी कुछ कहता है तब हम लोगों को समझ में आता है। नचनिया पदनिया की बातों पे हम लोग कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं बता दे रहा हूं। ये वही व्यक्ति है ना जो राजघाट पे बोला था कि यहाँ जो मरेगा और फुकाएगा उसको आनंद का अनुभूति होगा। ये वही व्यक्ति है ना। ये कोई आम आदमी इस तरह से बात कर सकता है? ये कोई पागल आदमी ही इस तरह से बात कर सकता है? तो ऐसे मानसिक रोगियों के बारे में चर्चा करना भी गुनाह है। और मैं उसको अरविंद केजरीवाल जी के बारे में टिप्पणी करने को उसका वो फ्रस्ट्रेशन वो अपना निकाल रहा है अपने हार के डर से, क्योंकि यहाँ पे आप विश्वास करिए, एक तो ये बाहरी व्यक्ति है, यहाँ के लोकल लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। योगी जी आते हैं, उसके 1 घंटे पहले आता है जहाज से, योगी जी जाते हैं, उसके 1 घंटे बाद चला जाता है। जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। आप इससे पूछ दीजिए कि तुम अपने 5 साल के कार्यकाल में कौन सा एक काम किए हो जो तुम अपनी उपलब्धि बता सकते हो। लगेगा कहने राम हड़ताल, फर्टिलाइजर, एम्स, और वो पागलों की तरह हरकत करते हुए हर हर बम बम। आप उससे कोई भी सवाल पूछिए, हर हर बम बम करता है, डमरू तांडव फलाना, आंख उसकी चढ़ी हुई, जो खुद ही नशेड़ी गजेड़ी हो, उसके बाद पे क्या करना है, क्या विश्वास करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक सच्चाई बयान किया है कि जो मोदी और अमित शाह हैं, ये दोनों एकदम नहीं चाहते हैं कि योगी जी की राजनीति कद आगे बढ़े। और हमको विश्वास है कि योगी जी भी इस बात को समझ गए होंगे और अपनी सेफ्टी के लिए अपने इंतजाम कर रहे होंगे, क्योंकि गुजराती भाई साहब किसी के होते नहीं है। और ये भाजपा जब से इस तरह के चंगुल में फंसी है और बाहरी लोग जो सांसद का चुनाव आकर के गोरखपुर के भाजपा में रहने वाले संघर्षशील नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों का हक मारना जानते हैं, आज वो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता जो भाजपा में है अपने को ठगा महसूस कर रहा है। और इस संसदीय चुनाव में रवि किशन को हराने के लिए जितनी जनता जागरूक है, उससे ज्यादा जागरूक भारतीय जनता पार्टी के ये ठगे महसूस किए जाने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। उसी से फ्रस्ट्रेट होकर के ये अंड बंड बक रहा है। इसके बात का कोई महत्व नहीं है। अगर हम आपकी बात माने तो आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का विरोध कर रही है, और जैसा कि आप बोल रहे हैं यहाँ पर आप योगी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से देखें? देखिए, हम ना किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। आपने अभी बोला कि योगी जी को खत्म करने के लिए ये चाल चल रहा है गुजरात। तो इसमें तो मेरा किसी को समर्थन नहीं है। तो ये योगी जी की समर्थन ही तो हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम सच्चाई बयान कर रहे हैं, जो हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, हम उनके बातों को समर्थन करते हुए, चूंकि वह दिल्ली में है और जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं, और हम गोरखपुर में हैं, हम यहाँ की भावनाओं को समझ रहे हैं। उन दोनों को मिलाप करते हुए हम ये कह रहे हैं कि ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, वह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार हैं, जो दोनों गुजरातियों का इतिहास है, सारे भाजपा के छत्रपों को इन्होंने एक एक करके खत्म कर दिया। चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, जहां से भाजपा का मुख्यमंत्री अपने जीतता था, अपनी सरकार बनाता था, सांसद जिता के भेजता था, जिससे जिससे मोदी को और शाह को खतरा रहता था, सबको ये लोग धीरे धीरे निपटा दिए। आप लोग स्वयं राजनीति देख रहे हैं, और यही काम ये दोनों गुजराती बंधु कर रहे हैं। और भाजपा को एक तरह से ये लोग हाईजैक किए हुए हैं। ये भाजपा को हाईजैक करके ये एक तरह से मोनोपोली चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ये लोग चला रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल की बात को अगर मानते हैं तो उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि 17 सितंबर के बाद भारत का प्रधानमंत्री अमित शाह हो जाएंगे। आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, मैंने क्या कहा, एक तो सबसे बड़ा ये झूठा है, प्रधानमंत्री जो है ये बहुत बड़ा झूठा है। ये अपने लाभ के लिए सारा नियम कानून बनाता है। जो इसके राजनीतिक गुरु थे आडवाणी जी, उनको उम्र का तकाजा दे करके किनारे लगाया, मुरली मनोहर जोशी जी को लगाया, सारे छत्रपों को लगाया कि जो 75 साल का हो जाएगा वह राजनीतिक के मेन स्ट्रीम में नहीं रहेगा। इस तरह से करते करते जिसने जिन जिन लोगों ने भाजपा को अपने खून से सींचा उनको एक किनारे लगा दिया, हाशिए पे डाल दिया। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि जो इसके कंपटीटर थे प्रधानमंत्री पद के लिए, उन सभी लोगों की संदिग्ध मृत्यु हो गई। यह भी एक जांच का विषय बन सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ये उनका अंदरूनी मामला है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे कि योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये मामला तो है कि जब 75 साल की रिटायरमेंट का जो बात ये कहे थे, तो जब ये सितंबर में इनका 75 साल पूरा होगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब तक ये पूछते थे, विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं। आपको ये लगता है कि वो 75 साल पे रिटायरमेंट लेंगे? जब 15 लाख नहीं आया, रोजगार नहीं आया, तो क्या ये 75 साल वाली बात सही हो सकती है? पहले तो आप घुमा फिरा के प्रश्न मत पूछिए। इस बार ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं, इनको जनता लात मार करके, ऐसे आप देखिएगा सांसद प्रत्याशी जो प्रत्याशी है इनके क्षेत्र में जनता दौड़ा दे रही है। आप अपने पूर्वांचल से ही देख लीजिए कितने सांसद प्रत्याशियों को जनता ने दौड़ा लिया। तो वोट दे करके इंडिया गठबंधन को जनता जिताने जा रही है। ये तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो एक बात हो गई कि कहीं ऐसा संभावना बना तो ये होगा, लेकिन जब ये संभावना ही नहीं बनने जा रही है तो आप ये बात करिए कि ये किस स्तर से ये सत्ता से बाहर किए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन कितने ज्यादा वोटों से जीतते हुए सरकार बनाने जा रही है। आप इसमें चर्चा करिए। 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक घटना हुई जिसमें आपके सांसद स्वाति माहीवाल को सीएम हाउस के अंदर मारपीट की गई उनके साथ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक बड़ी पार्टी होते हुए, नेशनल पार्टी होते हुए, और वहां पे सीएम हाउस के अंदर इस तरह की घटना होती है और सीएम के पीए के ऊपर ये आरोप लगता है। देखिए, ये सारी चीज जांच की विषय है और जो जांच में बातें निकल करके आ रही हैं वो सब आपके सामने केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से और पत्रकार वार्ता के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व वहां से कह रहा है। अब तक जो हम लोगों को सूचनाएं मिली हैं उसके अनुसार बिना प्रायर अपॉइंटमेंट के स्वाति मालीवाल जी जिद कर रही थी मिलने के लिए और लोगों को डरा धमका रही थी, जिसका वीडियो फुटेज भी सामने है। अब क्या स्थिति परिस्थिति बनी है, इनको चोट लगा है नहीं लगा है, क्या हुआ है, ये सब दिल्ली पुलिस में एफआईआर चूंकि दर्ज हो चुका है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के जो पीए हैं विभो जी, उनके तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ चुकी है, स्वाति मालीवाल जी की तरफ से भी पड़ चुकी है एप्लीकेशन। जांच का विषय है और जांच में जो तथ्य निकल करके आएगा वो आप लोगों के सामने आएगा। अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी किसी भी घटना को लेती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई की बात करती है और चाहती है कि 24 घंटे के अंदर उसका सोल्यूशन आ जाए या उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन जहां आपके यहाँ ये बात हो रही है, आपके सीएम के यहाँ ये बात हो रही है, तो उसमें अभी 48 घंटे से ज्यादा, 72 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया, न तो शीर्ष नेतृत्व का किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया इस बारे में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? संजय सिंह जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, आतिशी जी ने अपना आधिकारिक प्रेस वार्ता करके दिया है। यह चूंकि एक बात होती है, भाजपा हर मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रस्तुत करना चाहती है और उसको भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी और अगर कोई अपराध हुआ है तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के कब्जे में त्वरित जांच करके कार्रवाई करे। अगर पुलिस हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार के हाथ में रहती तो अब तक त्वरित फैसला हो गया था। हमारे नेता तो कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस जांच करेगी ना, अरविंद केजरीवाल जी तो जांच करेंगे नहीं, ना आप करेंगे ना मैं करूंगा, ना मीडिया ट्रायल होना चाहिए। जो होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, यथार्थ निकल करके सामने आएगा, आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। ये थे हमारे साथ विजय श्रीवास्तव जी, महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गोरखपुर के।
इन्होंने अपनी दोनों बातों पर बेबाक राय रखी। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से EN डेली के लिए।